हेलो, तुम अलीना हो शायद, है ना? आप कौन? मैं फिकरत। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल मेरी तरह है। माफ करना। अरे तुम्हारा स्टाइल डियर, यानी मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, मतलब नूर के मुकाबले में। एक्सक्यूज मी, लेकिन आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और जान सकूं कि आप चाहती क्या हैं? इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती अलीना। सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ बिठाया है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें करें मेरे साथ। मैंने आपको सिर्फ इसलिए यहाँ बिठाया है क्योंकि मैंने आपको सुबह अली के साथ देखा था। मुझे बताएं कि आप आखिर हैं कौन, वरना मैं इस तरह के अजीबोगरीब लोगों को पसंद नहीं करती। अली आपकी सख्त मिजाजी देखकर भाग गया होगा। नूर तो बहुत नर्म मिजाज है, बहुत मेहरबान। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, क्या उस औरत ने आपको भेजा है? उसी ने भेजा है ना? मेरी बात सुने। मेरी जान, पहले मेरी बात सुनो, कान खोलकर, गौर से, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा वाहिद सपोर्टर मौजूद है। मैं फिकरत सलीम हूँ, तुम्हारे साबिक शौहर की पार्टनर फातेह सलीम की बहन हूँ। तुम बहुत खुशकिस्मत हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने इस वक्त के लिए बहुत दुआएं की थी। हो गई दुआएं कबूल, अब तो खुश हो ना? पुरसुकून हो, बहुत पुरसुकून हो। बल्कि इतने अरसे बाद मैंने इतना सुकून महसूस किया है। हकीकत यह है कि मुझे भी सुकून की बहुत ज़रूरत थी। यानी ऐसी जगह हम जाएं जहां किसी किस्म का कोई शोर शराबा ना हो और हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे, सिर्फ हम दोनों। तुम जानते हो अली, मुझे लग रहा है जैसे हम बिल्कुल एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ऐसा ही है ना? हम वाकई बिला वजह लड़ते थे, सच में। हाँ, सीरियसली, हमने तकरीबन हर मौके पर लड़ाई की है। लेकिन देखो, जीत गई मोहब्बत। यहाँ और देखो ना, हमारी मोहब्बत की जीत की खुशी में इतना प्यारा घर भी मिल गया हमें। हाँ, मगर मेरा तो घर यहाँ तुम्हारे दिल में। मेरी जान, कोई बात है क्या? असल में तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है। वैसे मैं तुमसे फिकरत के बारे में बात करना चाहती थी। उसके बारे में जैसे हमने सोचा था वो उससे कई ज़्यादा टूटी हुई है अली। मैं नहीं जानती क्या करना है, लेकिन आज फातेह की बात सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि अगर उन्हें नहीं मिला पाई मैं, बहुत अफसोस होगा मुझे। यार, तुमने इस फिकरत वाले मसले को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। पता है, मतलब अब जो कुछ मैंने फातेह से सुना है ना, उसके बाद मुझे बहुत फिक्र हो गई है। बल्कि जब तुम्हें पता चलेगा, असल में तो मैं गाड़ी में बताना चाहती थी तुम्हें ये सब, लेकिन सच कहूँ तो ये बात बहुत ज़्यादा गहरी है और बहुत ज़्यादा सीरियस भी है, और फिकरत को भी नहीं पता कि मैं ये बात जानती हूँ। हाँ, तो मत बताओ अगर तुम्हें वो राज रखना है, क्योंकि अगर मुझे पता चलने के बाद उन्हें इस बात का इल्म हो गया तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। कल तुमने रात में उससे इतनी बातें की हैं, मगर उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। सब कुछ फातेह नहीं बताया, उसे भी तो बताना चाहिए था। वैसे कल रात अगर उसने इस चीज को लेकर डिस्कशन नहीं की तो आखिर तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? मैंने बताया तो था, मैं ही बोल रही थी। तो वही ना, तुमने क्या बोला उसको? लड़कियों की बातें मोहब्बत की थी और तुम्हारी बहुत सी थी। मोहब्बत की बातें? तो मतलब बस यही सब बातें हुई, इसके अलावा और कोई बात नहीं? हाँ, मैंने उसे अलीना के बारे में भी बताया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या मैं सही सुन रही हूँ? हाँ, बोलो। तुम फातेह की बहन हो और नूर के घर में रह रही हो, और तुम मेरा
मतलब मुझे जाने बगैर मेरा साथ देने आई हो यहाँ पर। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? देखो, तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए वक्त का सहारा ले सकती थी। तुमसे अचानक ऐसे नहीं मिलती। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा एतमाद जीतती। लेकिन फायदा क्या होता? हाँ? हम सिर्फ वक्त बर्बाद करते। एक मिनट रुको, ठीक है? तुम्हें नूर ने भेजा है ना? हाँ, तुम मुझसे ये खेल खेलने के लिए यहाँ आई हो ताकि मुझे बेवकूफ बना सको और नूर को खुश करो, है ना? बोलो। तुम्हारी हालत वाकई बहुत कमजोर है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें अच्छी तरह जानता है, लेकिन तुम अपने दुश्मन को नहीं जानती। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें भेजा है? हाँ, तुम चाहती क्या हो आखिर? क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? फातिह ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की शायद। हाँ, अच्छा बस, अब प्लीज ये टॉपिक बंद कर दो। क्या वाकई में यकीन नहीं आ रहा? अब किस्मत से इतना अच्छा चांस मिला है तो अपनी परेशानियों की वजह से इस चांस को ठुकरा रही हो। क्या तुम वाकई इतनी बेवकूफ हो? सही इंसान से गलत सवाल करके भगा रही हो अलीना। अगर तुम मुझे सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही हो क्योंकि मैंने इस मामले में मदद के लिए सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना, तो तुम सिर्फ इस वजह से अली को मुकम्मल तौर पर खो दोगी मेरी जान। लेकिन अगर तुम रिस्क लेती हो तो मैं तुम्हारा नूर से छुटकारे का वादा करती हूँ। तुम आखिर ये कर क्यों रही हो? फिर गलत सवाल। सही सवाल होगा, तुम ये वादा किस बेस पर कर रही हो? महानूर और नायला दोनों ही गायब हैं यानी। यार तुमने महानूर से बात क्यों नहीं की अल्मास? जाओ बात करो। नूर ने मुझे परेशान कर दिया। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी तलाक के बारे में बताया उसे, पूरी बात सुने बगैर ही उसने यकीन नहीं किया। यहाँ मैं अपनी बहनों के मामलात में फंसा और तुम नूर की बातें लेकर बैठ गई। ठीक है ना, ठीक है। जब कोई आएगा तो जाहिद मैं बता दूंगी तुम्हें, तुम फिक्र नहीं करो। छोटी वाली चुड़ैल की दोस्त है शायद। खैर है, छोड़ो अल्मास, पहाड़ में जाइए। तुम कौन हो? हाँ, आज कहाँ से आ गई? आते ही कहा कि फातिह की बहन हूँ। फातिह की बहन हो तो क्या? हाँ, ये बताओ कि आखिर तुम्हारा अली से क्या ताल्लुक है? एक बार अली के साथ गाड़ी में क्या बैठ गई तो तुम्हारे दिल में ये खुशफहमी पैदा हो गई कि तुम आकर यहाँ पर मुझे नूर से बचा सकती हो। हाँ, बहुत छोटी सोच है तुम्हारी, लेकिन मैं वक्त से बहुत आगे चल रही हूँ। तुम्हें फायदा पहुँचाने के लिए इस वक्त को मैं जाया नहीं कर सकती हूँ। चलो मैं जा रही हूँ। अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आए तो तुम जानती हो कि मैं कहाँ मिलूंगी। मजाक कर रही हो क्या मेरे साथ तुम? हाँ, क्या मैं नूर के दरवाजे पर आकर तुमसे मिलूंगी? कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगी। मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? क्यों नहीं करोगी? तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या? तुम मेरा साथ क्यों दोगी? हाँ, तुम्हें इससे फायदा क्या? मेरा काम खत्म होते ही सब समझ जाओगी। देखो, बात यह है कि बार बार मेरा ध्यान मर्द की तरफ जा रहा है। मुझे बताओ ना, तुम आखिर क्या महसूस करती हो? तजस्सुस है मुझे, क्या है तुम्हारे दिमाग में? मुझे मालूम होना चाहिए, यानी मतलब कि अगर कोई तुम्हारे दिल में शक व शुबात है मर्द के लिए या कुछ भी, यानी अगर दिल के अंदर कुछ है तो क्लियर कर लोगी अभी तो अच्छा हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं मर्द के बारे में क्या महसूस करती हूँ? जैसे हमने इस बारे में कभी बात ना की हो, जैसे तुम मेरे दिल को ना जानते हो। तुम शायद सही कह रही, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हमने क्या बात की थी तुम भूल गए हो? हम मिलकर कोशिश करेंगे और हम मर्द को मना लेंगे। हमारे हाथों में हमेशा एक दूसरे का हाथ रहेगा।
अब तुम कभी भी मत छोड़ना मुझे। कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो ये बात तो तय हो गई हमारी। खैर, अब ये बताओ कि फिकरत से क्या क्या कहा। दरअसल तो तुम बताओ मुझे, फिकरत ने क्या कहा है तुमसे? देखो, उसने जो मुझसे कहा वो सब कुछ सुनकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, इसलिए तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ। हेलो। क्या मतलब है? आखिरकार आपने मेरी सीवी का जवाब देने की जहमत कर ही ली। अरे नहीं डार्लिंग, मजाक कर रही हूँ मैं। हमारे काम में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, वैसे तुम थोड़ी देर से आए हो। इस्तांबुल में हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहीं रहूंगी अब। अच्छा, बस भी करो ना। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? बात तो करो मुझसे। तुमसे नाराज नहीं हूं मैं, मुझे बहुत मायूसी हुई। तुम जानते हो कि मेरी एक ही परेशानी है कि मर्द मुझसे पहले की तरह मोहब्बत करे, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तुमने ये कैसे सोचा कि मैं उसे रुकावट समझती हूँ? अरे तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन मुझे भी तो समझो ना। मर्द मेरा बेटा है, और अगर मैं सच बताऊं तो जो कुछ उसने कहा वो सुनकर लग रहा था कि मर्द रुकावट है, या शायद अपनी दोस्त समझ के तुमने उसे कुछ ज्यादा ही कह दिया। और अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात होती तो क्यों शेयर करता तुमसे? मैं मर्द की मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। मैं कभी भी उसका दिल जीतने से पीछे नहीं हटूंगी, अली, ये बात याद रखना। मैं कभी नहीं थकूंगी, कभी भी नहीं थकूंगी। लेकिन अगर मैं दिल की बात कहूँ तो हाँ, मैं फिकरत से बहुत नाराज हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे समझ नहीं आ रही है ये बात। अच्छा बस, फिकरत को इतना नहीं जानते हम लोग। और उसने कहा था कि ये सारी बातें नूर ने दबे अल्फाजों में कही हैं मुझसे। उसने नहीं कहा, लेकिन उसने इशारा दे दिया बहुत जबरदस्त। अच्छा बस ना नूर, जो दिल में था वो कह दिया मैंने। दुश्मन नहीं हूं मैं, और उसके लिए हमदर्दी तो तुम्हारे दिल में भी है ना। घर जाकर पूछूंगी उसने आखिर ऐसा क्यों किया। जरूर पूछूंगी मैं, जो कहा था उसे मेरे सामने कहे। अरे हाँ जाहिद। यार क्या बताऊं, खाला की कोई खबर नहीं आई, महानूर भी अभी तक घर वापस नहीं आई, और दोनों फोन का जवाब भी नहीं दे रहे। ठीक है, मैं उन्हें देख लूंगा, तुम परेशान मत हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि छोड़ दो मुझ पर ही सब। ठीक है। मुस्कुरा भी दो, ऐसे क्यों नाराज हो जाती हो मुझसे? चलो बस ठीक हो जाओ। पता है ना, कल से मेरी दोनों बहनों ने परेशान किया हुआ है मुझे। ठीक है। देखो नाइला, कल तो मैंने तुम्हें नहीं रोका जब तुम यहाँ चली आई। कल तो मैं खामोश रही। मैं चाहती थी कि तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, लेकिन आज मैं तुम्हें इस होटल में छोड़ के नहीं जाऊंगी नाइला। मैं अपने भाइयों से नाराज हूँ और मेरा रिएक्शन उन्हीं के लिए है। और आप कुछ भी कहिए, उस लड़की की मौजूदगी को मुझसे छुपाना नाकाबिले बर्दाश्त है। देखो, अगर मैं तुम्हें ना छेड़ती तो तुम अमेरिका की मोहब्बत छोड़ के यहाँ हरगिज़ ना आती। ए बेटा, मैं तुम्हें यहाँ जब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम घूम घूम कर उसी बेवकूफ अमीन का ये फजूल इश्तिहार लगाए जा रही हो। आंटी, अब इस बात का अमीन से क्या ताल्लुक है? मेरी नजर में तो आप सब मिलकर उस कातिल की बेटी को मेरे घर में ला चुके हैं ना। और तुम उस लड़की को अपने घर छोड़कर होटल के कमरे में चली आई, मतलब मैं तानकुला छोड़ दिया ताकि वो एक शहजादी की तरह घर में राज करे और तुम मजलूमों की तरह यहाँ पड़ी रहो। मैंने जो देखना था देख लिया आंटी। मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ ताकि मेरे भाई भी अपनी नई बहन के साथ यहाँ खुश रह सके। तो तुम वापस अमेरिका जा रही हो, यानी तुम्हारी एजुकेशन तुम्हारी नजर में अपने खानदान से ज्यादा अहमियत रखती है ना? आंटी, आप बात को क्या रुख दे रही हैं? ठीक है,
मुझे भी तुम्हारी एजुकेशन के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे और अली के दरमियान पैसे का मामला पहले ही हल हो चुका है, लेकिन अब तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। खबरदार रहना, खास तौर पर अगर तुम ऐसे ही इस होटल के कमरे में रहने की जिद करोगी। आंटी, क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? अक्ल से काम लो। तुम्हारी हैसियत ये नहीं कि तुम होटल के कमरे में रहो। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम बेघर क्यों रहो? अगर कोई घर से जाएगा तो वो उस कातिल की चोर बेटी है। ठंडे दिमाग से सोचो जरा। तुम मेरे साथ वापस घर चलोगी क्योंकि उस घर पे तुम्हारा पूरा हक है। घर में कोई बात करने वाला नहीं शायद। आखिरकार अगर यहाँ तुम थोड़ी देर और नहीं आते तो मैं चली जाती। कहाँ चली जाती? जहर है, तुम्हारे घर पर मैं हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती ना। ऐसा मत करो मानूर। क्या तुम वाकई घर छोड़ के जाने का सोच रही हो? ये मेरा घर नहीं है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता। कल रात जो कुछ भी हुआ मैंने तुम्हें सब बता दिया। उसके बावजूद तुम मुझसे ये बात कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है अम्मी। तुम्हें हुआ क्या है, क्यों नहीं समझ रहे हो? नायला तुम्हारी बहन है। हाँ पता है, नायला मेरी बहन है, लेकिन वो मुझे देखना नहीं चाहती। मेरी वजह से अपना घर छोड़कर चली गई वो कल रात। हम सब किसी न किसी तरह बहन भाई है, लेकिन वो अली के लिए सबसे ज्यादा है, मैं जानती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्यों लगा कि वो ज्यादा अहम है? बस खुद से सोच लिया ये। अगर ऐसा है तो उस वक्त नायला को मेरे साथ होना चाहिए था ना। बैठ जाओ यहाँ। देखो, कल रात जो हुआ मैंने खामोशी से बर्दाश्त कर लिया, और मेरी क्या राय है वो भी तुम सुन चुके हो। तो अब इस पर मजीद बात करके अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मानूर बैठ जाओ यहाँ। बैठो और मेरी बात सुनो। देखो, नायला मेरे लिए जितनी इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही तुम भी हो। और ये मेरी गलती है कि मैंने नायला को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। नायला को अगर हम बताते तो वो हर्ट होती, इसीलिए हम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और ये भूल गए थे कि वो बहुत बुरा रिएक्ट करेगी जब उसे अचानक ये सब कुछ पता चलेगा। अब देख लो ना कल क्या हुआ। तुम दोनों मेरी बहनें हो और मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं, और तुम दोनों मुझे इस तरह रिएक्ट कर कर चोट पहुंचा रहे हो। और जाओगी तो कहीं भी नहीं तुम। मैं और जाहिद भी ये नहीं चाहते। देखो, जितना दिल करे नाराज हो जाओ, जितना दिल करे शिकायतें करो, जितना दिल करे लड़ लो हम सबसे, लेकिन जाना मत तुम। समझ रही हो ना? और नायला को भी मैं इस तरह कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूं, कहीं नहीं जाने दूंगा तुम दोनों को मैं। क्या वो दिन याद है जब पहली बार घर आई थी तुम? तुम सड़क पर मुझे पागल बिल्ली की तरह काटने को दौड़ रही थी, याद है ना? हाँ, क्या वो भूल गई? मगर मैंने तब भी हार नहीं मानी।
हाँ, तुम्हारा भाई बनकर तुमसे लड़ा था, तो अब लड़ना तुम्हें, अब तुम्हारी बारी है। जिस तरह मैं तुम्हें बहन बनाने के लिए लड़ा था, अब तुम्हारी बारी है। मेरी बात मानोगी? अब तुम्हें मेरी तरह बनना पड़ेगा, समझ गई ना? नायला को अपनी बहन बनाने के लिए तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी, और मुझे यकीन है तुम पर। ये करोगी मेरे लिए? महानूर बहुत मायूस है, नायला बहुत गुस्से में है। ये मामला आसानी से हल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो रास्ते निकाल लेंगी, बहनें जो हैं। लेकिन मैंने दोनों से बात की है। बहनें हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मामला आसानी से हल हो जाएगा। ये काम अली पे छोड़ दो, ठीक है? माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। नूर, 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 मैं कब से तुमसे बात करने के लिए वेट कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझसे कुछ गलत हो गया है। मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अली का चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा। उससे कोई गलतफहमी हो गई है, नाराज हो गया है, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। फिक्रत, नो नो नो, मैं नहीं रुक सकती, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती। अगर मैं चुप हो गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। नूर, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया है शायद। यानी अली से जो बात की है मैंने, कुछ उल्टा हो गया है शायद। या मेरे अल्लाह, तो वो पुरसरार औरत जिसे सुबह देखा था वो फाते की बहन निकली है ना? हाँ, देखो उसकी बहन भी है। या अल्लाह, अजीब बात है। वैसे तुम मुझे बुला लेती, मैं तो उसकी आंखों में देखकर समझ जाती कि क्या नियत है उसकी। मैं वाकई नहीं जानती रज़ान, वो बहुत अजीब औरत है। देखते हैं, जल्दी उसके इरादे पता चल जाएंगे। मुझे साफ साफ बताओ, वो क्या बात करने आई थी? क्या बात करने आई थी? बस सलाम करने आई थी, और ये बताने के लिए भी आई थी कि वो इस मशहूर मोहब्बत की कहानी में बहुत इंटरेस्ट रखती है। यही कहना चाहती थी। क्या बात है, कहानी में तो ट्विस्ट आ गया। हैरत की बात है, अचानक ये औरत हमारे दरवाजे पर आती है और कहती है आपकी बेमिसाल मोहब्बत की कहानी से बहुत इम्प्रेस हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैं वाकई नहीं जानती नज़ान, देखेंगे कि ये क्या है, जल्दी सामने आ जाएगा। देखो तो कौन आया, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अरे वाह, मैं तो कामयाब हो गई उसे मनाने में। नायला, कहाँ चली गई थी तुम? मुझसे मिले बगैर कहाँ चली गई थी, जरा बताओगी? बहुत याद किया है हमने तुम्हें। जरा देखूं तुम्हें, बहुत प्यारी लग रही हो। वाकई अम्मी मान गई। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, रास्ता लंबा है। अच्छा, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। यहाँ कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। मैंने तो बस सोचा था कि अली को थोड़ा सा छेड़ती हूँ, यानी मर्द के बारे में उसके ख्यालात और जज्बात जानने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि वो बहुत परेशान हो गया है तो मैंने सोचा कि शायद वो मुझे गलत समझ रहा है। लेकिन जब उसका चेहरा देखा तो फिर समझ आया। फिक्रत, ये तुमने क्या कर दिया? नूर को नुकसान पहुँचा दिया, बहुत गलत कर दिया है तुमने। यानी अली को वाकई गलत फहमी हो गई थी, जैसे कि वो मेरी बात का कोई और मतलब निकाल रहा है। फिर मैंने बात संभालने की बहुत कोशिश की, मगर पता नहीं उसने क्या सोचा होगा। नूर, मुझे पता है उसने क्या सोचा होगा। उसे लगता है कि मैं मर्द को हमारे दरमियान रुकावट समझती हूँ और इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं उसकी। यार माफ कर देना मुझे। यार देखो, मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, मतलब वाकई मैंने नहीं सोचा था कि वो मेरी बात को गलत ले जाएगा। मैंने सोचा इतना तो वो मुझे जानता ही होगा ना, मगर देखा वही हुआ ना। यानी मेरा शक बिल्कुल सही साबित हो गया। ओके ठीक है, मैं अपनी गलती को खुद ठीक करने जाऊंगी। तुम्हें इतनी मुश्किल में जो डाल दिया है मैंने, मैं खुद जाऊंगी और उससे कहूंगी कि मैंने झूठ बोला था। ठीक है ना मेरी जान? मैं जाकर सब संभालती हूँ। फिक्रत, जरूरत नहीं है। देखो, हमारी बात हो गई है, लेकिन तुमने बिल्कुल सही सोचा। यानी अली मुझे अच्छी तरह से जानता है, बहुत अच्छी तरह। वो मुझसे नाराज नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने मर्द के बारे में बात की
तो उसे समझ आ गई कि मैं मर्द के बारे में इस तरह का कभी भी नहीं सोच सकती हूँ। बहुत शुक्र है, जब तक तुम नहीं आई थी मेरा दिल फिक्र से फटा जा रहा था। चलो शुक्र है कि कम से कम उसे इतना तो पता है कि तुम्हारी सोच किस तरह की है। वो जाने या ना जाने फर्क नहीं पड़ना चाहिए फिकरत। मेरे लिए ये सारी बातें बहुत सेंसिटिव हैं। बिल्कुल डियर, मतलब नहीं तुम और ना ही मैं, हम दोनों मदर्स नहीं हैं। लेकिन मर्द, वो तो अली की औलाद है और वो उसके लिए ये सब बातें सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो, कितना सही समझते हो एक दूसरे को। होना भी चाहिए। अगर तुम होती तो क्या करती? अगर मैं होती तो थोड़ी मायूस हो जाती, खासतौर पर उसकी हालत देखकर गाड़ी में। क्यों, क्या हालत हो गई थी उसकी गाड़ी में? हम क्या बात कर रहे हैं नूर, देखो ना, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो तुम पर शक करने लगा। तुम दोनों ने कोई ना कोई बातचीत तो की ही होगी, इससे आगे और क्या होगा? मुझे क्या बताने की जरूरत है? तुम्हें बताने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि उसने क्या कहा तुमसे। सब कुछ मुझे बताओ, प्लीज बताओ क्या बात हुई। देखो स्वीटहार्ट, मैं इन मामलात में कभी भी वन साइडेड नहीं रहती। मैं वाकई खवातीन की हिमायत करती हूँ, यानी मैं लड़कियों की तरफ हूँ। अब अगर मैं बात करूँगी तो तुम्हें यकीनन बुरा लगेगा। चलो तुम अमीन से खुदाफिज कहो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। देखो नूर, ये सब मेरे अपने ख्यालात हैं। भूलना मत, मैं हमेशा लड़कियों को फेवर करती हूँ। जो मैंने महसूस किया वो तुम्हें बता दिया, उससे लड़ाई मत करना। नहीं फिकरत, मैं क्यों लड़ूंगी? जो तुमने कहा वो तुम्हारा जाती ख्याल है। अली ने मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं करवाया। हाँ, बस समझा रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर भरोसा है मुझे। मेरा तजुर्बा कहता है कि तुम्हारा तजुर्बा तुम्हारे लिए अहम है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या देखा, सोचा, महसूस किया। वो तुम्हें कैसा महसूस कराता है, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं क्या महसूस करती हूँ। मेरी जान, ये कभी मत भूलना, मैं हमेशा लड़कियों की साइड लेती हूँ। हेलो। लगता है काफी लंबी बात हुई है। हाँ हुई है। जिस तरह गले लग रहे थे तुम लोग, मेरा ख्याल है कोई नाखुशगवार बात नहीं हुई। नहीं मेरी जान, उसने कुछ कहे बगैर ही मुझसे सब कुछ कह दिया। तुमने उसकी बात को गलत समझा था। हाँ, तो बस ठीक है। अगर उसे ऐसा लगता है तो मुझे भी मसला नहीं है। कोई मसला नहीं। तबीयत ठीक है? क्या हुआ अचानक? नहीं, मैं कल रात देर से सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई, शायद इसी वजह से। थोड़ी देर पहले तक तो कुछ नहीं था ऐसा। तुम जानते हो अली, तुम्हारे होने से मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, और इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं फाती की बहन हूं और मैं तुम्हारी तरफ, है ना? हाँ ऐसा ही हुआ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नूर पर शक कर रही हैं? उस नागिन से कोई भी उम्मीद की जा सकती है। कौन जानता है कि वो क्या सोच रही है। अम्मी वैसे ठीक है, लेकिन जैसा कि उस अजीब औरत ने कहा, मेरे पास खोने के लिए क्या ही है। ऐसा मत करो अलीना, तुम जानती हो उस औरत को। खोने और पाने की बात तो छोड़ो, तुम्हारे पास अचानक से आकर इस तरह हमदर्दी जता के
तुम्हें क्यों फायदा पहुंचाएगी वो, और उससे क्या मिलेगा आखिर? पता नहीं, लेकिन बहुत दावे से बात कर रही थी। मुझे वो औरत बिल्कुल समझ में नहीं आई अलीना। लेकिन मैं उसे आजमाना चाहती हूँ अम्मी। और जरा सोचें आप, उसने सही तो कहा है, मेरे पास खोने के लिए आखिर है ही क्या? आयतुल साहिबा, हमें नाइला मैडम का सामान सेट करना है, लेकिन क्या कर दो जाकर। मतलब किस कमरे में करें? गेस्ट रूम में तो पहले से नाज़ान मैडम रह रही हैं और दूसरे रूम में मानूर मैडम। अब हमारा ही कमरा बचा है। जबरदस्त, अब ये दिन भी आ गए हैं कि घर वालों के लिए ही कमरे नहीं बचे। तुमसे किसने कहा कि वो कमरा महानूर का कमरा है? महानूर अब तुम्हारे साथ रहेगी, इसका सारा सामान उठाओ और अपने कमरे में ले जाओ। लेकिन मैडम। लेकिन कुछ नहीं, तुमसे जितना कहा है उतना करो बस। सामान अपने कमरे में ले जाओ। ठीक है मैडम। अम्मी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं तो फिलहाल उस फिकरत का सोच रही हूँ। अम्मी देखिए, अली को अपनी बहन का सर्वेंट क्वार्टर में रहना पसंद नहीं आएगा। माशाल्लाह, पहले ही दिन हमारे नौकरों ने उसकी खिदमत ही शुरू कर दी थी। देख रही हो तुम, अभी हमें ही सुनाएगी। हम तो हर बार बिना वजह फंस जाते हैं। अच्छा, तो ये महानूर का कमरा था, तो अब क्या हुआ है तुम लोगों को? हाँ, क्या करना पड़ रहा है? आइए आप भी देख लीजिए आंटी, आपने कहा था कि मैं तुम्हें अपने घर ले जा रही हूँ। अब यहाँ तो मेरा कोई कमरा भी नहीं है। पुरसुकून रहो, गुस्सा मत करो, फिक्र मत करो। जिसकी जो जगह है वहीं जाएगा वो, समझ गई? अली तो वाकई अच्छा इंसान है। उसकी शफकत के आगे मैं हमेशा मजबूर हो जाती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, अब देखो तुम दोनों भाई बहन बन गए। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। उसने तो साबित कर दिया कि वो मेरा बड़ा भाई है। अब मैं भी उसे उसकी बहन बनकर दिखाऊंगी। मेरी खातिर वो हर किसी से लड़ा है, तो अब मेरी बारी है उसकी खातिर सबसे लड़ने की। देखो, नायला से लड़ना अली भाई के लिए आसान नहीं होगा। वो बहुत दूर से आई है, जाहिर है उसे भी धचका लगा है। वो ऐसी नहीं है कि खुद से बातों को समझ सके। तुम मजबूत रहना, यानी तैयार रहना, मतलब मुश्किलात के लिए तैयार रहना। अमीन, तुमने नायला के बारे में पहले तो कुछ नहीं बताया मुझे, तो मतलब जानते हो उसे? मुझे गलत मत समझो, नायला कहाँ और मैं कहाँ। और क्या मतलब हुआ इसका? महानूर, नायला जब रात को घर से चली गई थी तो मैं उसके साथ था। क्या? ये इत्तेफाकन हुआ। मैंने उसे होटल तक छोड़ा, फिर उसका सामान उसको दिया। लेकिन कैसे? और तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्या कहा उसने मेरे बारे में? क्या बात हुई तुम दोनों की? उसने कुछ गलत ही कहा होगा, इसलिए तुमने मुझे नहीं बताया ताकि मैं उदास ना हो जाऊं। महानूर, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। बताओ बताओ, मैं सुन रही हूँ। महानूर, ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया तो इसका बोझ बढ़ जाएगा। अमीन, तुम्हें कुछ भी बताना है तो प्लीज जल्दी बताओ, वरना मैं टेंशन से मर जाऊंगी। बताओ ना, क्या बात है? महानूर, ओहो, मैंने तुमसे खुदाफिज कहने के लिए कहा था। पड़ोस में ही तो रहते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं भाई? खुदाफिज कहने में इतनी देर तो नहीं लगती। इन्हें शर्मिंदा तो मत करो अली। दरअसल अमीन कुछ बताने वाला था तो वही सुन रही थी मैं। नहीं, ऐसी कोई अहम बात भी नहीं है, हम बाद में बात कर सकते हैं महानूर। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल, यानी बाद में बात कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तुम जाओ अभी। लेकिन चलो, मुझे एक छोटा सा काम है, आप लोगों को दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। चले गुजान फैमिली, चले, आ जाए, छोड़ दूँ। बस सुन लिया तुमने? घर से निकाल रही है। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई। चलो यहाँ से, चलो मेरी बहन। चलो, अब बोलो अमीन बेटा, मेरे साथ लॉन में चलकर आराम से बात करोगे तुम? आ जाओ। हर चीज अच्छी तरह से साफ करो। ये कमरा बिल्कुल बदल कर रख दो। ये कंबल और बेडशीट भी बदलो।
याद रखो, यहाँ उसकी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे यहाँ उसकी एक बाल पिन भी मिली तो तुम लोग की खैर नहीं होगी। हमारी छोटी शहजादी तो वापस आकर कैसी दहशत फैला रही है माशाल्लाह। हमारी फरिश्ता जैसी लड़की को किस हाल में पहुंचाती है देखो। फेंको ये सब, निकाल कर बाहर फेंको इसे। जल्दी निकालो ये सब, जल्दी। वो आ गई है शायद। अगर मुझे देखकर वापस घर से चली गई तो? मैं आंटी को अच्छी तरह जानता हूँ, अगर वो उसे मनाने गई थी तो अब नायला कहीं भी नहीं जाएगी। हाँ, अगर शायद नायला नहीं आई तो फिर तुम्हें जाकर होटल का विजिट करना पड़ेगा। रुक जाओ अली, मुझे डर लग रहा है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो फिर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराओ मत, सब ठीक रहेगा और तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओगे। हो सकता है कि इसमें थोड़े से दिन लग जाएं, लेकिन तुम दोनों आखिर हो तो बहनें ना, ठीक है? समझ गई? सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। और नायला थोड़ा लड़ेगी, नाराज होगी, मगर मान जाएगी। और हाँ, एक और अहम बात है, याद रखना, यह दरवाजा तुम्हारे अपने घर का है और कभी भी घर छोड़ने की बेवकूफी मत करना। देख लिया, बस इतना सा काम। आप खुश? क्या खुश आंटी, किसे बेवकूफ बना रही हैं आप? मेरे भाइयों को तो मेरे पास आने की जहमत भी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी नई बहन को वापस लाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे होंगे। तुम गलत सोच रही हो। मैं भी उनसे नाराज हूँ, लेकिन तुम्हारे पास ना आने की वजह मैं हूँ, सिर्फ मैं, क्योंकि मैं तुमसे पहली बात करना चाहती थी। तो क्या आप मुझे इस बारे में यकीन दिला सकती हैं कि वो लड़की अब यहाँ वापस नहीं आएगी? मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको क्या लगता है कि मेरा हमदर्द भाई उसे यहाँ मेरे साथ सोने के लिए कहेगा क्या? बताएं मुझे। जाहिर है वो तो बोलेगा, लेकिन तुम खामोश रहना। क्या मतलब है आपका आंटी? क्या आप मुझे यहाँ इस घर में वापस इसलिए लाई हैं कि मैं यहाँ जलील हूँ और उस लड़की से लड़ाई करती रहूँ? कोई खेल है क्या ये? नाइला, मुझ पर एतमाद करो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कब बात करनी है और कब चुप रहना है, ठीक है? उसने कैसे फौरन दिलों में जगह बना ली? कैसे आप सब लोगों ने उस कातिल की बेटी को कबूल कर लिया? नायला, खुश आमदीद। आंटी, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे क्या? नाइले का कमरा तैयार हो रहा है, तुम अगर चाहो तो बाहर जाकर बात कर लो। तुम देख ही रहे हो यहाँ बहुत काम है। बिल्कुल, तो पहले इस कमरे को सही भी कर लेते हैं। जानान, यहाँ एक और बिस्तर लगवाना और महानूर का सामान लेकर आओ, समझ गई? जी ठीक है सर। भाई क्या करना चाह रहे हैं आप? तुम दोनों के लिए कमरा एक ही है यहाँ पर, ठीक है? तुम दोनों को आज से यहीं रहना होगा। भाई, अब तुम दोनों मिलकर फैसला करोगी कि सामान वगैरह कहाँ रखना है, ठीक है? मैं और आंटी बाहर जा रहे हैं, तुम लोग देख लेना। थोड़ी देर में वापस आता हूँ मैं। भाई आप तुम अभी बहुत गुस्से में हो। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें मुझसे नफरत भी है, लेकिन खुशी है कि हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। तुम कुछ भी कहो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। आंटी, आप नायला को वापस लेकर आ गई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इस वजह से जो आपने महानूर को निकाला था, उस बात को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे मेरा काम करने देते तो यकीन करो अली, महानूर अभी सर्वेंट क्वार्टर में होती। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं। आंटी मेरे लिए आप और इस घर के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि तब्दील करनी होगी सोच आपको अपनी। मैं जानता हूँ महानूर को लेकर आपकी क्या सोच है, लेकिन उसे तब्दील करें और देखें। मैं
महानूर के लिए या फिर अपने लिए ये बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं सोच रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी बच्ची का कसूर नहीं है। खामोशी इख्तियार कर लें कुछ दिन, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जाहिद के लिए, नायला के लिए भी जरूरी है ये। मैं तो चुप ही हूं। मैं इस घर में अब कभी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं, अब तुम हर तरफ नायला की आवाज सुनोगे, बल्कि सिर्फ नायला की आवाज ही सुनोगे। तो आप मेरा साथ नहीं देंगे? कभी नहीं। तो फिर रुकावट भी मत बनिएगा आंटी। और ये रिक्वेस्ट है मेरी, खामोश रह लें कुछ दिन। एक बेटे की हैसियत से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे। अगर वो दोनों करीब हो रही हैं तो वो बहनें, आप रुकावट नहीं बनेगी। क्या हाल है? हाय, डर गई थी मैं। तुम कहाँ से आ गए अचानक? माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था बिल्कुल। खैर, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? किसी का वेट कर रही हो या कहीं जा रही हो? नहीं, बस टैक्सी का वेट कर रही हूँ। अच्छा, देखो टैक्सी तो यहाँ पर नहीं आती अगर तुमने स्टेशन से नहीं बुलाई तो। हाँ, सही कहा तुमने। ये तो तुम्हारे पास स्टेशन का नंबर है, मैं कॉल कर लेती हूँ। तुम जा कहाँ रही हो? तुम्हारी कंपनी में। कंपनी में? हाँ, मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा सेट हो गई हूँ, थोड़ा सा बेहतर हो गई हूँ, तो मैं जाकर भाई से बात करने की कोशिश करूँ। अच्छा सोचा तुमने। अगर ऐसा ही है तो फिर आजो, साथ चलते हैं दोनों। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद चली जाऊंगी। मैं रास्ते में फिर कुछ ना कुछ कह दूंगी और नूर का मूड खराब हो जाएगा। नहीं, वो बस एक गलतफहमी हो गई थी, मगर मुझे पूरा यकीन है तुमने वो बात संभाल ली होगी। जानते हो ना, नूर को समझाना इतना आसान नहीं है। बहुत सेंसिटिव है वो। जब वो नाराज हो जाती है तो बात भी नहीं करती किसी से। आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। हाँ, जाहिर है तुम ज्यादा बेहतर जानते हो उसे, मैं नहीं जानती। शायद उसने नाराज होकर मेरी बात को अपने दिल में रख लिया है। ये भी हो सकता है कि उसने दिल में इसलिए रख लिया होगा क्योंकि तुम मेहमान हो उसकी। तुम बहुत साफ दिल के मालिक हो, बिल्कुल मेरे जैसे। मैं कोई बात अपने दिल में रखने की कायल नहीं हूँ। जो भी बुरा लगा बोल दिया। सोचा ये मसला भी हल कर दूं क्योंकि पर्सनल है। लेकिन देखो, उसने मुझसे शिकवा तक नहीं किया। तुम और मैं बिल्कुल अलग हैं और नूर बिल्कुल अलग। ये मोहब्बत बदुआ बन गई